पढ़ने में बहुत अच्छा था, एकदम होशियार था, दिखता भी इतना सुंदर था मतलब छोटा था जब, भाई आप तो नहीं, मैं छोटा था जब इतना सुंदर दिखता था कि उसके दादाजी उसको किसी के सामने नहीं जाने देते थे। ये पेट में पड़ा मेरे, हमारे पूरे बदल गया। दुकान खोल के सीधा ओपनिंग करके गई, जुलाई लास्ट वीक में आई हूँ, दिसंबर में दुकान खुल गई। वो तारीख ना, मतलब डेट, वो डेट 20 तारीख संडे आ रहा है, संडे 20 जुलाई वो आ रहा है। हाँ, पैदा हुए जब संडे था। ये कहानी है सरल, सहज, मिलनसार, संवेदनशील और अनुशासन के प्रिय व्यक्तित्व की। आया ना गोंदिया से पढ़ के, दुकान देखा इलेक्ट्रिक कंपनी में, थोड़ा सा ये जब साथ में थे तो कुछ करने तो ये अपना करता था, अलग अलग से अपना चालू करता था। कभी मोबाइल बेचना, साइकिल में घूमना जाना, सब भूखा पैसा पूरे दिन कुछ बाहर बाहर का करता था। तो दुकान में बैठते तो उसके पापा बोलते दुकान नहीं बैठता, क्या घूमता है पूरे दिन। सब भैया को मैं देखता था मोबाइल बेचना। कैनेटिक थे, कैनेटिक में मैं और भैया दोनों निकलते थे, रिचार्ज कूपन बेचना करना मैं और भैया दोनों साथ में करते थे। ये कहानी है जिम्मेदारी, विश्वास और बड़प्पन की। जुझारू तो शुरू से था, ये मैंने देखा है। एक दिन कोई तरह वो कलेक्टर कोई आया, बोला आप इसको दुकान में मत बैठाओ सर, इसको करने दो, कर रहा है जो। उसके बाद उसके पापा उसको छोड़े, फिर वो फिर बढ़ते गए। फिर शादी के बाद तो थोड़ा कंप्यूटर सेंटर खोले फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर अपनी जवाबदारी संभाला पूरा। ये कहानी है एक नई सदी के आरंभ की। दादा का नाम मेघराज जी पारख, दादी का नाम गंगाबाई पारख। तो पापा का कहीं ना कहीं पापा बोलते थे मेघ गंगा रखेंगे नाम, तो पापा का मन में काफ़ी था ये, और पापा की मन की बात को रखते हुए ही उसने, मेरे को ऐसा लगता है, फिर ये डिसीजन। तो 2 लाख रुपए से कंप्यूटर सेंटर, आईसेक सेंटर लिया था चलता हुआ। वहाँ से ये एजुकेशन की जर्नी चालू हुई थी, और वहाँ से भैया शॉप से अलग होकर फिर अपना काम करना चालू किया था। 8 समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। 8 समंदर अपना अंबर खोज ले, अब तू अपने दम पर फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। जो भी है मतलब कंप्यूटर का पावर बटन दबाने से उस समय डर लगता था, तब से हम भैया के साथ जुड़े हुए। मतलब भैया मेरे को 98 का जब कंप्यूटर का था, उस समय उसको फॉर्मेट करना, इंस्टॉल करना, सब कुछ वही सीखा, खुद से सीख, मतलब बैठ के सीखा उनको। हाँ, हर एक चीज़। और भैया को आप ऐसे कभी बोल नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कि वो खुद की हर चीज़ को। उनको आप बोल नहीं सकते कि ये नहीं हो सकता। ये कहानी है एक जवां मुस्कान की, जो चिट्ठी टेलीग्राम जानता है, शायरी लिखना और पढ़ना जानता है, और लेटर्स लिखना। मेरे को याद है सब भाई बहन जितने उस एज के आपस में लोग इतने लेटर्स लिखते थे, तो आज भी मेरे को लगता है उसके पास 100-200 लेटर्स तो रखे होंगे सबके संभाल के। जमी पे बैठ कभी रूठना तो कभी मनाना जानता है, फिल्में देखना, गाने सुनना जानता है। बट उसको गाने सुनना मेरे को ध्यान में बहुत पसंद है। गुस्सा करो घर से निकल जाओ, बट उसका एक सबसे अच्छा लगता था, गुस्सा अगर घर से निकलता तो जाके टॉकीज में बैठता। गोलगप्पे, मिठाइयाँ, सारे पकवान का लुत्फ जानता है, तेज गाड़ी चलाता है। वो तो ऐसा गाड़ी चला रहा हूँ, सामने ब्रेकर, अरे वो अचानक आ गया, ब्रेकर अचानक आता है। मैं बैठा हूँ ओमनी में, एक साइड
इतना स्पीड, अब फोन हमेशा बजता है भैया। उनको हर कोई मोबाइल बाबा बोलते थे। चला रहे थे कार दोनों हाथ से 2 फोन थे तो दोनों हाथ से। मैं ऐसे करके पकड़ के बैठा हूँ कार के अंदर, बाहर न चले हम फटी में पीछे बैठे, अलग घर पहुंचे कि नहीं। आज के दौर की तेजी जानता है, तमाम जिम्मेदारियों संग जिंदगी जीने का सलीका जानता है। हाँ, मतलब समय के साथ अगर इंसान बढ़ता है तो नेचर बदलता है, वो भैया के नहीं साथ वो बदला। है ही नहीं। ये तो अपन सोच भैया के देख रहे कल भी जमीन में बैठ के हैं। अपने उम्मीद से छोटे उम्मीद के बने। सफर से हम लोग साथ हैं। प्यार तराने हंसी ठहाके सारे अफसाने जानता है। और वो एक सॉन्ग है धीरे धीरे प्यार को बना, वो उनका फेवरेट सॉन्ग है। अब बहुत लगाते थे मेरे को, पीछे बैठा था, अच्छा आज तक गलती नहीं मानेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। वो मेरे कारण, मेरी क्या गलती थी, सामने वाला गलत चला रहा था, कभी इस पैर में लगता है कभी उस पैर में लगता, पहले उसी में मेरी कोई गलती नहीं। आज की डेट में 4 व्हीलर को भी अगर वो जंप हुआ तो मेरी क्या गलती, बोले यहाँ पे कोई हाईवे में कोई ब्रेकर बनाता है क्या, बोले हाईवे में ब्रेकर बनाया, मतलब वो उस गलती को भी नहीं माना। जो मैं नहीं किया वो मैं नहीं किया हूँ, ऐसे मतलब सामने वाला तो ऐसे वाले हैं। अगर मैं बैठी नहीं बैठी हूँ, कई बार गाड़ी आ गया तो देखा तो करो बाजू में मैं बैठी हूँ कि नहीं बैठी हूँ करके। मैं आपको बोली वो डाउन टू अर्थ है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आज की डेट में भी अगर बाहर जाते पूछे संडे को, वो कैपरी में चले जाते हैं। लक्ष्मण के राम, कृष्ण के दाऊ। बस भाइयों से कुछ छिपा छिपा के रखो, ऐसा मन में कुछ भी नहीं है इसके। हाँ वही बड़े भैया होने का सार जानता है कि यार नीतू वहाँ बैठा रहता है, अपन लोग यहाँ ऑफिस में कैबिन में बैठे रहते हैं, एसी में बैठे हैं, परेशान रहता है क्या करें क्या करें। तो इतनी स्मेल आती थी कि वहाँ बैठ नहीं सकते थे करके मैं वहाँ बिजनेस करता था। बिल्कुल पता नहीं क्या दिमाग में क्या खिचड़ी पकी क्या पकी, दिवाली का समय था, क्या हुआ, बोले यार ले लेते, मतलब क्या बोल रहे हैं, ले लेते हैं उसको, बेचेंगे, ऐसा ऐसा होगा, यहाँ से बाकी ये करेंगे। मैं ठीक है भाई, तो मैं तो ना वाला था ही नहीं। जोड़ तोड़ गुणा भाग रिश्क से इश्क जानता है। हाँ वही हर चक्रव्यूह का तोड़ जानता है। ऐसे 2 मिनट में वो महावीर ज्वेलर्स की डील हुई, नीतेश भैया को पता भी नहीं है, पापा के हाथ से हमने उनको कुछ 11,000 रुपये दिलवाया और उनको पक्का किया। उसके बाद नीतेश भैया का भी काम काफ़ी अच्छा है। सारी दोस्ती झगड़े सारे फसाने जानता है। हम जब मिले तो मनीष पारक जो आज है वो नहीं था। मनीष पारक एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो चूंकि वो कोई भी काम करने की आदत रहती थी तो खुले रूप से करने की आदत रहती थी। तू काम कर, जवाब मत दे, और बस वो दिन था। और उसने जो शुरुआत करी और उस स्कूल को जिस मुकाम पे लेके गया, तो वो एक मिसाल है। इसका स्ट्रगल भी मैंने देखा है। अचानक से कोई बारिश नहीं हुई है। 2015 की बात है, मेरे पास गैस एजेंसी थी, जयदीप गैस एजेंसी के नाम से, एचपी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, ऐसा हुआ कि मेरा मन ऐसा लगा कि अब बिज़नेस से रिटायर हो जाना चाहिए। को बताया कि मनीष मेरा ऐसा ऐसा प्लान है और मैं एजेंसी सरेंडर कर रहा हूँ। तो बोले सरेंडर क्यों कर रहे हो आप, तो किसी को चलाने क्यों नहीं दे देते। मैं कहा मैं किसी को यदि चलाऊँगा तो वो सिर्फ अर्निंग का सोचेगा। तो बोले छोड़ो अब मैं चला लूँगा। उसने एक लाइन कही, मैं चेयर में बैठा था, चेयर से उठा और मनीष को बोला तुम बैठ जाओ इस चेयर पर। वो आज का दिन है और आज 2017 से उसने टेक ओवर लिया। डेवलपमेंट जो किया और जो कर रहा है, मेरे को एक ऐसी आत्मसंतुष्टि होती है कि चीज़ मेरे घर में ही है, मेरे भाई के पास है। वो अपनी करनी कभी जताता नहीं और इमोशंस छुपाना जानता है। वो एक ऐसी चीज़ है कि पापा लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मम्मियाँ एक्सप्रेस कर देती है कि उनका जो प्यार है वो सब चीज़ें। तो पुणे जाने के बाद मैं शायद पापा से और ज़्यादा अटैच हो गया और जितना दूर गया पापा से उतना पास आ गया। मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी देखी है उनके अंदर कि
जो मेरे को इंस्पायर करती है आज, चाहे मैं अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या प्रोफेशनल लाइफ में। वो सबके ख्वाहिशों को पूरा करना जानता है। तब वो 1 मिनट भी नहीं सोचा, उनको ये था कि ठीक है तेरा डिसीजन है, तू ले ले, तेरा लाइफ है, तू समझ, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है मैं उसके लिए पूरा इन हूँ, तू बिज़नेस आके संभाल ले। जब वो बोले ही थे कि मेरे को भरोसा है, उसी टाइम से ऐसा है कि जब पापा बोल दिए ना तो सब चीज़ें हो जाएगी। वो खुद की करने लिया जन्म, वो रुकने वाला नहीं, वो बात भला किसी की कहाँ मानता है। फैमिली को प्रॉब्लम है तो लोग उसको याद करते हैं, सोशल में लोग उसको याद करते हैं, स्कूल में सेक्रेटरी, वहाँ कुछ भी होता है उसको याद करना है। बहुत मस्ती से वैसे ही नॉर्मल रहता है सबके साथ। और जो उनका विजन है वो तो मतलब अलग ही लेवल का है। बहुत खुश रहो मनीष, बहुत आनंद से रहो। मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी देखी है उनके अंदर की जो मेरे को इंस्पायर करती है आज, चाहे मैं अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या प्रोफेशनल लाइफ में। हर कहानी में कभी न कभी फिर दुख के बादल मंडराते हैं, पर विजेता को भला कहाँ कोई मुसीबत रोक पाते हैं। क्योंकि अभी इसकी हेल्थ का जो इशू था आई थिंक 6-7 का था। पूरा टेस्ट किए, सेकेंड डे बोले आप रिपोर्ट आएगा तो रिपोर्ट लेके आना। अपोलो में हुआ था उसका पूरा टेस्ट, रिपोर्ट लेके गए। अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो आप 1 दिन के अंदर वेलूर निकल जाइए बोले। आपके बच्चे को क्रोन डिजीज है और शायद जितना मैं समझता हूँ वो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है और इट इज़ नॉन क्योरेबल बेसिकली। हमारा जीता ये होता वो कहता ना तुरंत रातों रात गए। भाभी भी अलग टेंशन में, पापा अलग, सब अलग, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस समय हमें कुछ। 3 जून को लेके गए हम अवीश, हम 17 से 18 दिन अवीश को लेके वेलूर में थे। वहाँ पे आपका अप्रोच काम नहीं आता है, डॉक्टर रिफ़र करता जाता है। जो लास्ट में सबसे बड़ा डॉक्टर देखा है उसने सिर पकड़ लिया। अवीश का तो डरा बता दिया था डॉक्टर यहाँ बहुत। दर्शन करके निकला हूँ सुधी, और मैं सीधा फ़ोन लगाया और उसी समय भैया बोले आपके बच्चे को कोई भी बीमारी नहीं है। चले नहीं, सब नॉर्मल है। फिर जब हम अवीश का रिपोर्ट गलत आया तो मनीष जी के दिमाग में जैसे ही हम निकले, ट्रेन में बैठे, यहाँ पे उनका कॉलेज की आधा फर्नीचर उनका बन चुका था, पूरी तैयारी हो चुकी थी, वो वहीं पे बोल दिए आज जो चीज़ मेरे बच्चे के साथ हुआ है गलत, वो मैं कोई और बच्चों के साथ नहीं होना। वो तो कॉलेज बन रहा था वहाँ पर, पूरा फर्नीचर बन कॉलेज, उसको तोड़ा के फिर लाइफ केयर खोला। और जन्म हुआ एक ऐसे विचारधारा का जो डेडिकेटेड है स्वास्थ्य, सेवा और सामाजिक सरोकार के लिए। ये व्यथा है एक पिता के साहस का, धैर्य का, प्रेम, जुनून और जिद का। और लाइफ केयर को लेके उसका जो जुनून था वो आज की डेट में फलीभूत हुआ है। डायग्नोस्टिक में जाने का कारण वही था। मनीष भैया की सोच आज जो आप कर रहे हो वो उसके आगे की 10 साल की सोच से आगे से काम करे उन्होंने कभी भी। वो बस भिड़ जाता है। बट उसका विज़न, उसकी यानी आगे की समझ बड़ी शानदार है। उनके विजनरी वर्क स्टाइल, अनमैच्ड स्पीड का लोहा हर कोई मानता है, जो है सफलता की ओर निरंतर अग्रसर। ये उस बिलीफ सिस्टम की कहानी है कि अगर वो कहते हैं ना कि हो जाएगा तो सारी कायनात यकीन करे। हाँ, ये कहानी है उन्हीं सफलता के मारक की, हाँ उन्हीं मनीष पारक की। पापा ये एक छोटा सा ट्राई था हम सबका मिलके कि बहुत सारी चीज़ें जो हम आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो हम एक वीडियो के थ्रू आपको बताएं कि आप सबके लाइफ में कितना मैटर करते हो और आप क्या हो।
और मैं लास्ट में यही बोल के एंड अप करूँगा इस वीडियो को कि दादू साहब हर बार ये आपको बोलते थे और आप उस चीज़ को आज भी याद करते हो कि आप कोई भी डेवलपमेंट की चीज़ अगर उनके पास लेके जा रहे हो डिस्कस कर रहे हो तो वो हर बार आपको एक ही लाइन बोलते थे कि मनीष अगर तेरी व्यवस्था है तो तू कर ले। मैं भी आपको सेम चीज़ बोलूँगा बट थोड़ा अलग कि पापा अगर आपकी व्यवस्था है आप बस व्यवस्था करो, कर हम लेंगे। तो व्यवस्था अभी भी करना आपको है बट करने का काम हम पे छोड़ दो। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। क्या किरदार है यार, जिस जैसा हर कोई बनना चाहता है।